कायद आज़म के फरमुदात के उन्वान से आइए हम चंद तकरीरों के नमूने देखें। पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास 2 मार्च 1941 में उन्होंने कहा, जो लोग ताकतवर और मजबूत हों और जिन्होंने खुद पर एतमाद करना सीख लिया हो, इन्हें फालतू किस्म की धमकियाँ और गैर ज़रूरी जोशीली ज़बान इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही क्या है। हिंदुस्तान के इंतहाई पेचीदा मसले का वाहिद और बेहतरीन हल क़याम पाकिस्तान है। पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन 2 मार्च 1941 को कहा, हम अक़लियत नहीं एक कौम हैं और एक कौम को रहने के लिए एक इलाका चाहिए। महज ये कहने का फ़ायदा ही क्या कि हम एक कौम हैं। कौम हवा में रह नहीं सकती, वो ज़मीन पर रहती है और इस ज़मीन पर इसकी हुक्मरानी होनी चाहिए। कौम को मखसूस इलाके में आज़ाद ममलिकत चाहिए और आप यही तो हासिल करना चाहते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 2 नवंबर 1941 को कायद ने कहा, ये एक तारीखी हकीकत है कि तकरीबन 1000 साल से हिंदुओं ने मुल्क के किसी काबिल ज़िक्र हिस्से पर हुकूमत नहीं की। तजवीज़ की रूह से 3/4 हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया जा रहा है, जहां वो अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। मैंने इनसे अपील की है कि वो हरीस ना बने, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वो हेरा फेरी से सारे मुल्क को हथियार लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम 3/4 ले लो और हमें 1/4 पर हसद ना करो। हमें इस्लामी तारीख की रोशनी में अपनी रवायात, अपनी सकाफत और अपनी ज़बान को बरकरार रखते हुए ज़िंदगी बसर करने दो और तुम भी अपने सूबों में ऐसा ही करो। अजलास मुस्लिम लीग कराची 1934, इस तकरीब में आपने फरमाया, वो कौन सा रिश्ता है जिसमें मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्दे वाहिद की तरह हो गए। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इनकी मिल्लत की इमारत उस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा की किताब कुरान मजीद है। मुझे यकीन है कि जूं जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम में ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक किताब, एक उम्मत, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। जलसा आम दिल्ली 6 नवंबर 1946 में कायद ने कहा, हमें पहले अपने घर की खबर लेनी चाहिए। क्या आपने अपने घर की हालत दुरुस्त कर ली है? मैं जहाँ जाता हूँ यही सुनता हूँ, ए कायद आज़म, हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। मैं कहता हूँ कायद आज़म हरगज़ हुक्म देने के लिए तैयार नहीं, जब तक इसे ये यकीन ना हो जाए कि मुसलमानों का जो खून बहेगा वो रायगा नहीं जाएगा। अगर मैं ये यकीन किए बगैर मुसलमानों को हुक्म दे दूँ तो मैं आपके लश्कर का जनरल नहीं बल्कि मुजरम हूँगा। मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील करते हुए 11 नवंबर 1946 को कायद ने कहा, हमें बता देना चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को माफ़ कर देने वाले बहादुर, ईमानदार और सच्चे मुसलमान हैं। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अपनी जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत खुद मुसलमानों से बढ़कर पाएँ। अक़लियत वाले सूबों में मुसलमानों पर जो जुल्म तोड़े गए हैं, जो बेगुनाह मुसलमान शहीद किए गए हैं या ज़ख्मी हो गए हैं या जिनका मालो असबाब लूटा गया है, इनकी कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। वो समझ लें कि उन्होंने जंग आज़ादी और पाकिस्तान के लिए अपना हक अदा कर दिया है।